बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरा पोर्शन जेड का। जेड के ये एक पोर्शंस हैं मेरे गार्डन में। इस पोर्शन में एक छोटा सा कंटेनर है। आपको अक्सर मैं इसकी वीडियो डालती रहती थी और कभी कभी इसमें से निकाल कर बोनसाई के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्लांट्स में लगा भी चुकी हूँ। फिर से मैं कटिंग इस कंटेनर में लगा देती। थर्माकोल का छोटा सा नहीं, थोड़ा मुनासिब सा कंटेनर था। अब मज़ीद मैंने इसके अंदर कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं और अच्छी खासी ग्रोथ इन तमाम कटिंग की हुई हुई है। तो आप देख सकते हैं एक सीक्वेंस नहीं है लेकिन हरा भरा अच्छा सा है। और कुछ इसकी बहुत खूबसूरत वे में अगर हम आर्टिस्टिक माइंड यूज़ करें, कुछ इस तरीके से आ रही हैं कि एक आर्टिस्ट अगर चाहे तो बेहतरीन लुक दे सकता है किसी भी परिंदे की या कोई जानवर या कोई अपनी चॉइस के मुताबिक कोई बोनसाई बना सकता है। इतने अच्छे हेल्दी ग्रोथ के जो है जेड में हम कई एक जो है वेरिएशंस कर सकते हैं। ये चंद प्लांट्स जो हैं मैंने बेस से निकाल दिए और इनकी भी बहुत अच्छी रूट्स है इसी कंटेनर से। तमाम के तमाम ही बेहतरीन कंडीशन में मौजूद हैं और एक अलग अलग बोनसाई इन सब का बन सकता है। आने वाले टाइम में चंद एक वीडियोस में आपको दूंगी भी। और बैलेंस में जो ये प्लांट बचा है इसको मैंने इस तरीके से शेप देने की कोशिश की है। ये आप हमेशा सब लोग जो है बोनसाई लवर्स जो हैं, टोपियारी लवर्स जो हैं जेड के, या जो डिफरेंट किस्म की शेप्स देते हैं जेड की, तो वो सब जानते हैं कि एट अ टाइम एक ही वक्त में हम तमाम शेप देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी थोड़ी स्टेजेस होती हैं, एक या दो हमें सेशन लेने पड़ते हैं तब जाके हम अपनी मनपसंद कोई शेप दे सकते हैं। ये इस तरीके से इसकी ग्रोथ हुई हुई थी कि मैं किसी एनिमल की शेप दे सकूं। क्या अभी कुछ भी हम वक्त से पहले नहीं कह सकते कि क्या शेप आएगी। अलबत्ता मैंने कोई प्रूनिंग कटिंग ज़्यादा नहीं की। तमाम जो स्टेम्स थी वो इसके अंदर ही रहने दी। ये कुदरती तौर पे ग्रोथ आ रही थी। मैंने सिर्फ थोड़ी सी शेप देने के लिए जो प्लांट्स निकले हैं उन्हीं को कोशिश की और किसी किस्म का वायर का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मैंने एक थ्रेड इस्तेमाल किया है और कौन से कलर का वो भी मैं आपको चलकर वीडियो में दिखाती हूँ। और ज़्यादातर मैंने कोशिश ये की है कि जो भी स्टेम है उनको एक दूसरे स्टेम के नीचे जो है लगा कर या एडजस्ट कर कर कम से कम जो है कटिंग करूँ, तराश खराश करूँ और कम से कम जो थ्रेड वो मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये वह जगह है जहाँ बेस से मैंने एक्स्ट्रा जो प्लांट्स वो निकाल लिए और कोशिश की है कि चंद एक अलग से बोनसाई बन जाएं और जो लेफ़्ट ओवर है उनको किसी परिंदे की या किसी भी शेप देने की कोशिश करूं। तो ये बैलेंस थे जो कटिंग्स थी। और मज़ीद इसकी साइड से मैंने चंद एक कटिंग्स जो हैं लगी हुई थी, उनकी रूट सब अच्छी खासी हो चुकी थी, इनको भी मैंने निकाल दिया। और एक शूट निकल रही है, इसको मैंने जैसे पहले बताया कि कटिंग फ़िलहाल मैं नहीं ज़्यादा कर रही और कुछ शूट्स को एक दूसरे के अंदर फंसा कर ऐसे ही एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर कर देखते हैं कि किस हद तक जो शेप है वो कायम होती है। ये देखें, जैसे इस शूट को मैंने ऐसे इसके अंदर ही सेटल कर दिया और ये मिड बॉडी जो है किसी परिंदे की या एनिमल की बनाने की कोशिश में वक्तन फ़वक्तन कर रही हूँ। और फ़िलहाल मैंने कोई भी मज़ीद चीज़, कोई थ्रेड वगैरह इस तरीके से अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ किया। बेस में मैंने थोड़ा सा जो है इस्तेमाल किया है। कौन सा थ्रेड वो मैं बताती हूँ। और ये मज़ीद शूट्स थी और कुछ रूट्स थी, कटिंग्स जो लगी हुई थी जिनकी रूट्स बन चुकी है, इनको भी मैंने साइड से निकाल दिया। और साइड्स पे जो लगी हुई हैं वो मैंने इसकी टेल बनाने के लिए माइंड में स्केच है कि टेल बनाऊंगी परिंदे की या एनिमल की, जो भी है वो मैंने कुछ एंड में छोड़ी है। ये मज़ीद एक देखे निकली थी, इसकी भी छोटी सी बोनसाई का लुक हम दे सकते हैं। और ये मेन बॉडी बनाने के लिए एक दूसरे के अंदर ही एडजस्ट की हैं तमाम की तमाम शूट्स को। इस तरीके से कुछ लुक आ रही है। तो अभी थ्रेड का भी मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगी और नेक जो है एक मज़ीद ये मैं थ्रेड इस्तेमाल करूँगी। नेक को एक अलग से शेप देने की कोशिश करूँगी। तो थ्रेड मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। तो कुछ लोग ग्रीन भी थ्रेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि थ्रेड जो है हम लीव्स पर तो नहीं लगाते, थ्रेड जो है स्टेम के ऊपर आता है। तो स्टेम का कलर जेड की तकरीबन जो है मैरून सा होता है। ये देखिए, मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि मैच हो जाए। ये बिल्कुल तो नहीं लेकिन बहुत हद तक जो है मैच होगा। और कोशिश करूँगी जहाँ पर भी थ्रेड आए वहाँ पर शूट का कलर मैरून ही कलर हो।
ये मरून सा कलर मैंने इस्तेमाल किया। तकरीबन ये शेड जो है मिलता जुलता है, स्टेम पे लगा हुआ अलग से जो है नहीं देगा। और थ्रेड भी मैंने कॉटन का यूज़ किया है। कॉटन के लगाने से हमारे प्लांट की हेल्थ को भी इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा टाइट मैं नहीं करूँगी, कम से कम थ्रेड इस्तेमाल करूँगी। तो चलें अब देते हैं, शेप देने की कुछ कोशिश करते हैं। और अब फ़िलहाल तो मैंने स्टेम्स इनकी इकट्ठी की हैं। और इसी तरीके से जो बेस से निकले थे इनमें से चंद एक प्लांट जो है मैंने लगा भी दिए, और कुछ बचे में मज़ीद कुछ बहुत पहले लगाए थे। और इस तरीके से करते हुए जेड हमारे बढ़ते चले जाते हैं और एक खूबसूरत सा लुक आता चला जाता है। ये तमाम कलेक्शन जितनी भी हसीन होती है, आप अगर चाहें तो किसी भी दोस्त को ग्रीन जो है गिफ्ट कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट बहुत ही बेहतरीन रहता है। जेड का प्लांट अगर आप किसी को दें तो इंतहाई हसीन जो है ग्रीन गिफ्ट आप अपने किसी भी फ्रेंड को दे सकते हैं। इस तरीके से करते हुए इनमें से कुछ जो है बोनसाई बन जाएंगे मज़ीद, और तराश खराश के बाद बेहतरीन लुक आती चली जाएगी। इनमें से चंद एक प्लांट का जो है बेस अच्छा खासा हेल्दी है, और तना जो है काफ़ी हद तक मज़बूत हो चुका है। ये देखें, जो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, इसकी काफ़ी हद तक हेल्दी सी स्टेम्स हैं, और इसका जो तना है वो काफ़ी हद तक मज़बूत हो रहा है, जैसे किसी बोनसाई का। जब हम इसको बोनसाई ट्रे में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत तराश खराश के बाद एक बोनसाई प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। फ़िलहाल हमेशा जो है बड़े कंटेनर्स में इनको न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते रहें, और अच्छी स्टेम जो है आप बेहतर बना सकते हैं। और फाइनली फिर जब आप लगाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छा सा बहुत जल्द एक बोनसाई प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। तब तक हम इन प्लांट्स को महसूस होंगे एक ग्रीनरी लोकेशन के लिए अपने गार्डन में, और महसूस होंगे इनकी खूबसूरती से। कुछ टोपियारी के लिए भी इनके अंदर मज़ीद ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन याद रहे कि इन प्लांट्स की भी टॉप से पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पिंचिंग के बहुत से फ़वाइद होते हैं। पिंचिंग से प्लांट जो है बुशी होता चला जाता है, और बेहतरीन जो है जेड की बेहतरीन हेल्थ के लिए मैं इसको ऐसी लोकेशन पर रखती हूँ जहाँ सुबह की अच्छी खासी धूप लगे, और उसके बाद धूप के बाद 12 से 1 बजे के बाद तकरीबन ये मुनासिब साए में रहता है और ब्राइट लाइट में रहता है, और इस वजह से बहुत अच्छी सी हेल्थ रहती है। और बहुत ज़्यादा पानी भी मैं अपने जेड के प्लांट को नहीं देती। बेहतरीन लोकेशन रहती है, जिसके कम पानी देने की वजह से मुझे इसकी इतनी मज़ीद केयर देनी नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता कुछ प्लांट्स ऐसे जिनको मैंने रीपॉट किया हो, और साथ ही बरसात का मौसम हो, मूनसून जैसे अब आजकल है, तो ऐसे प्लांट्स को शदीद बारिश से बचाने के लिए मैं हॉरिजेंटल रख देती हूँ। तो ये धागे से मैंने थोड़ा इसको टाई किया, और नेक की शेप देने की कोशिश की है, और एंड से मैंने थोड़ी सी इसकी जो है स्टेम्स छोड़ दी। इनको टेल बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो देखते हैं फाइनल लुक क्या आएगी। अभी तो ये फर्स्ट स्टेज है इस प्लांट की, और देखें ज़्यादा मैंने तराश खराश नहीं की, और थ्रेड लपेट देने के बाद कोई थ्रेड इतना महसूस भी नहीं हो रहा है, और कोई भी वायरिंग वगैरह मैंने नहीं की। बहुत मुनासिब सी मिक़दार में एक लूज़ सा मैंने थ्रेड जो है इसको टाई करने के लिए इस्तेमाल किया है। तो बरसात का भी मौसम है, तो आने वाले दिनों में इसके अंदर मज़ीद खूबसूरती जो है आती चली जाएगी, और मज़ीद इसको हम शेप देंगे। बहरहाल ये थी फ़ाइनल लुक तकरीबन हमारे प्लांट की, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप चाहें अपने गार्डन में इस तरीके से बहुत आसान तरीके से सिर्फ थ्रेड के इस्तेमाल से बिना वायर के अपने प्लांट को अच्छी मुनासिब लोकेशन दे सकते हैं। चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो जेड के हवाले से, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी काविश अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।